श्री भगवत रसिक जी की वाणी यमुना जी में, तो यमुना जी जीव कत्वे, एक अक्षर भी गीला नहीं हुआ था, जीव कत्वे। ऐसे भगवान ने कहा जो तुमने इंद्राणी में डुबो दिया ना अपनी वाणी कि सब विरोध करते, मैंने अपनी गोद में लिया है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, सहना पड़ेगा इतने बड़े महापुरुष को भी, कितने कष्टों से ही भरा जीवन। तुकाराम जी भगवान का सगुण साक्षात्कार करके, भगवान से बात हुई, भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने जो अपने जीवन में कष्ट सहा, उस कष्ट से भगवान के प्रति उनकी ममता घटी नहीं, उनकी ममता बढ़ी। भक्त वही है कि जितना उन कष्ट मिले, जितनी विपरीतता आवे, उतना भगवान के प्रति प्रियता बढ़नी चाहिए। ये जगत का जो नाटक का स्वांग रचा है, उस परमात्मा ने रचा है। तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो, बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े, ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे, बीच में कुछ दिन के हो, लेकिन शाश्वत है सच्चिदानंद प्रभु। श्री तुकाराम जी कह रहे, नटनाट्य अवधे संपादिले सोंग। ये स्वांग है, ये नट का नाट्य है, बिल्कुल नाटक जैसा करो। सत्य है भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। क्या कोई अंगारों की सेज पर सुख की नींद सो सकता है? तो उत्तर आएगा नहीं। तो क्या खटमल की चारपाई पर सुख की नींद सो सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले ऐसे ही भोग वासना, नाना प्रकार की गंदी वासना, ये क्या तुम्हें सुख चैन से सोने देंगी? अनंत जन्मों से जलते हुए चले आ रहे हो, आगे भी जलना पड़ेगा। नहीं, आगे बढ़ो, संसार के मार्ग में नहीं, भगवत मार्ग में, तभी सुख से विश्राम कर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम, आप चैन की नींद। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। चैन की नींद, ये अंगारों की सेज पर पड़ना है, जो भोगों में, जो नाना प्रकार की वासनाओं, मानो खटमल की चारपाई पर। कहां चिंता शोक भय से युक्त कहीं नींद आती है? जब तक देह भाव है प्यारे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक बंधन को प्राप्त हो। भाव ही देह भाव को नष्ट करेगा, भगवत भाव कर्म बंधनों को नष्ट करेगा। दही मत कर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है, तो मक्खन छाछ में डालने से ऊपर ही रहता है, कभी डूबता नहीं है। जब तक मथा नहीं गया था तो एक में ही एकम एक था, और जब मथ कर दही को मक्खन निकाल लिया गया तो फिर उसे छाछ में छोड़ दो, फिर नहीं मिल सकता। ऐसे ही खूब नाम जप करके पहले जीवत तो नष्ट कर दो, फिर संसार में रहोगे तो ऐसे रहोगे जैसे छाछ के ऊपर मक्खन रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तुकाराम जी कहते हैं, दही से पहले मथ करके मक्खन अलग कर लो, फिर मिलाना भी चाहोगे तो चाहे जितना प्रयास करो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही एक बार तुम देह भाव से अलग हो, नाम जप करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। प्यासा प्यासे की हालत जानता है, भूखा भूखे की हालत जानता है। ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक, केवल भगवत मार्ग के पथिक
ही भगवत मार्ग के पथिक को जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। दूसरों को तो आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में खाने को नहीं, हर कष्ट, हर, और वो खूब नाच नाच करके नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इकलौते पुत्र का 100 पड़ा हुआ है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि मेरा हरि? ऐसा कैसे हो सकता है प्रहलाद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा। वैसे ही भक्ति, वैसे ही मुख प्रसन्न। कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ये विषयी सांसारिक प्रापंचिक लोग उसे नहीं जान सकते। तुकाराम जी कहते हैं, माया योग से जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है और भक्ति योग से महासुख को भोगेगा। इसलिए माया योग से हटो और भक्ति योग को प्राप्त करो। अनित्यम असुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ। लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है। फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। तुकाराम जी कह रहे बड़ी दया आ रही ऐसे जीवों पर जो भोगों के बल से, धन के बल से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं कि समय बढ़िया जा रहा है बड़ी मौज मस्ती से, लेकिन वो आगामी दुख को नहीं देख पा रहे हैं। अरे ये मुझे ना भजे ऐसा कौन सा बल है इनको मिल गया कि निश्चिंत होकर भोगों में पड़े हुए हैं। भगवान को भी दया आती है कि ये जीव कैसा भूला हुआ है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है? रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किस में ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं। तो विद्या बचा लेगी, वयस बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ। संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। बचाना क्या है? देह भाव से हट गए, बच गए। भजन के बल से देह भाव से हट गए तो मृत्यु का प्रवाह देह में होगा, आपका आपके ऊपर नहीं। आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जीव तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का। वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, क्या चीनी से ऊख बना सकता है? गन्ना बना सकता है? गन्ने से चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी से गन्ना खड़ा कर सकता है फिर? कभी भी, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने का रस फिर उबाला गया, फिर वो चीनी बनने के अधिकार में आ। पर चीनी से गन्ना बना सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे दिमाग खर्च कर ले, तू जन्म जन्मांतर में मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तू सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख सिंधु से तू प्रकट हुआ है।
अब सुख सिंधु का भजन कर ले, नहीं तो तू सुख सिंधु खड़ा नहीं कर सकता संसार में। मकान बना के करोड़ों अरबों रुपया जमा करके नाना प्रकार, जैसे चीनी से फिर ऊख नहीं बनाया जा सकता, ऐसे तू लाख उपाय कर ले अपनी बुद्धि से। इस दुखालय संसार में तू है सुख